अस्सलाम वालेकुम। एसिडिक और बेसिक रेडिकल का जिक्र करने से पहले हम ये देखेंगे कि जब एक एसिड बेस के साथ रिएक्शन करता है तो क्या क्या चीज़ें बनती हैं। जब एक एसिड बेस के साथ रिएक्शन करता है तो उसके नतीजे में दो चीज़ें बनती हैं, एक साल्ट और एक वाटर। यहाँ पे देखें, ये एसिड्स हैं HCl, H2SO4, H2SO4, ये सब बेसिस हैं। NaOH, कॉपर ऑक्साइड, KOH, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। जब ये एसिड बेसिस के साथ रिएक्ट करती हैं तो उसके नतीजे में साल्ट बनता है और साथ वाटर का मॉलिक्यूल बनता है। तो पहला देखें, यहाँ पे HCl सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कर रहा है, NaCl बन रहा है और साथ वाटर बनता है। अब इस तरह के रिएक्शन को आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का नाम भी देते हैं, जिसमें एक एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके वाटर और साल्ट बनाते हैं, क्योंकि इस तरह के रिएक्शन में एसिड बेसिस के और बेसिस एसिड के असर को ज़ायल कर देता है। तो जो साल्ट यहाँ पे आपको मिलता है एसिड और बेस के रिएक्ट करने से, उस साल्ट के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक पॉजिटिव पार्ट और एक नेगेटिव पार्ट। आप सिंपल अल्फाज में ये कहें कि एक वहाँ पे एनाइन होता है और दूसरा वहाँ पे केटाइन होता है। जैसे देखें, यहाँ पे आपके पास NaCl है, इसको हम यहाँ पे नीचे लिखते हैं NaCl। तो इस NaCl में देखें, ये NaCl कैसे बना। ये साल्ट जब HCl ने रिएक्शन किया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो इसमें क्लोराइड के ऊपर माइनस जो है 1 चार्ज, इसी तरह सोडियम के ऊपर प्लस जो है 1 चार्ज। सोडियम जो यहाँ पे है इसको आप केटाइन कहेंगे, सोडियम आयन को, और क्लोराइड जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है इसको आप क्या नाम देंगे, एनाइन का। डैट इज केटाइन एंड डैट इज एनाइन। अब ये जो केटाइन है, ये केटाइन इस साल्ट के अंदर, ये केटाइन ये किसका पार्ट था, ये रिएक्ट करने से पहले बेस का। केटाइन कहाँ से आया, बेस से आया, इसलिए आप इसको क्या नाम देंगे, बेसिक रेडिकल का नाम देंगे, क्योंकि ये आपको कहाँ से मिला, ये बेस से मिला। और आमतौर पे मेटल के जो केटाइन होते हैं वो बेसिक रेडिकल होते हैं। इस तरह यहाँ पे देखें, साथ क्लोराइड रिएक्ट करने से पहले ये किसका पार्ट था, ये एसिड का, HCl का, इसलिए आप इसको क्या नाम देंगे, एसिडिक रेडिकल का नाम देंगे। ये क्लोराइड जो है इज ए एसिडिक रेडिकल। और आमतौर पे जो नॉन मेटल्स होती हैं उनके जो एनाइन होते हैं वो एसिडिक रेडिकल होते हैं और ये एसिड का पार्ट होते हैं। इसी तरह नीचे देखें, कॉपर ऑक्साइड एज ए रिएक्ट कर रही है यहाँ पे बेस के। जब ये रिएक्शन करती है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो कॉपर सल्फेट बनता है और साथ वाटर बनता है। अब इस रिएक्शन के अंदर देखें, ये कॉपर जो है, ये कॉपर जो है रिएक्ट करने से पहले किसका हिस्सा थी, ये बेस का, इसलिए हम कॉपर को क्या नाम देंगे, बेसिक रेडिकल का नाम देंगे। और ये सल्फेट रिएक्ट करने से पहले किसका पार्ट थी, ये एसिड का, इसलिए आप सल्फेट को नाम देंगे एसिडिक रेडिकल का। अगर आप इनके चार्जेस का जिक्र करें तो यहाँ पे हम लिखते हैं ये कॉपर सल्फेट, ये सल्फेट एक रेडिकल है, इस मुकम्मल के ऊपर चार्ज होता है -2, कॉपर के ऊपर चार्ज होता है +2 यहाँ पे। तो देखें, एक आपके पास केटाइन है, दूसरा आपके पास एनाइन है। ये केटाइन और ये कौन सा हो गया, एनाइन, डैट इज एनाइन एंड डैट इज कैटाइन। ये कैटाइन जो है ये किसका पार्ट था, बेस का, बेस से मिला ये इस साल्ट को, इसलिए आप इसको नाम देंगे बेसिक रेडिकल का। और इसी तरह ये सल्फेट किसका पार्ट था, ये एसिड का, इसको हम नाम देंगे एसिडिक रेडिकल का। नेक्स्ट देखें, यहाँ पे पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, इसका रिएक्शन जब करवाया आपने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो पोटाशियम सल्फेट आपको साल्ट मिला। पोटाशियम सल्फेट में यहाँ पे सल्फेट रेडिकल के ऊपर, मुकम्मल के ऊपर जो है -2 चार्ज, और पोटाशियम 2 एटम है इसलिए यहाँ पे +2 चार्ज आ जाएगा।
तो पॉजिटिव वाले केटाइन, नेगेटिव वाले एनाइन, ये एनाइन कहाँ से मिल रहे हैं? एसिड से, इसलिए डेट इज एसिडिक रेडिकल। एंड पोटाशियम आयन जो आपको मिल रहे हैं बेस से, उसको हम क्या कहेंगे? बेसिक रेडिकल कहेंगे। इसी तरह और भी अगर आपके पास कोई साल्ट है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ CH3COOH एसिटिक एसिड, इसका रिएक्शन आप करवा दें किसी भी बेस के साथ, लाइक जिस तरह यहाँ पे हम लिखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, तब देखें आपके पास एक साल्ट आता है CH3COONA प्लस आपको वाटर का मॉलिक्यूल मिलता है H2O। तो यहाँ पे देखें इस साल्ट के अंदर, ये सोडियम एसीटेट के अंदर, ये सोडियम जो है ये पार्ट किसका था? बेस का, इसलिए इसको बेसिक रेडिकल कहेंगे। एसिड में से आपके पास यहाँ पे आ गया एसीटेट आयन, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? एसिडिक रेडिकल का नाम देंगे। तो लिहाजा एक साल्ट के अंदर दो तरह के रेडिकल होते हैं, एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल। एसिडिक रेडिकल एसिड से आते हैं, उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। बेसिक रेडिकल जो है वो बेस से आते हैं, उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। एसिड और बेस के रिएक्शन से साल्ट और वाटर बनता है, इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहा जाता है, जिसमें एसिड जो है वो हाइड्रोजन आयन देता है, बेस जो है वो हाइड्रोक्सिल आयन देता है। इन दोनों के रिएक्शन से वाटर का मॉलिक्यूल बनता है।